माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। संजय महाभारत के युद्ध में सारा ही दृष्टांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और हर्षा रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि गुरु जी की कृपा से मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अर्जुन के साथ साथ मुझे भी विराट रूप के दर्शन हुए हैं और जब जब मैं ये मनन करता हूँ प्रभु के विराट रूप का, दातार तो अंदर ही अंदर मेरा हृदय गदगद होता है, अनहद नाद बजते हैं और आत्मा प्रफुल्लित होती है। जहाँ प्रभु हैं, जहाँ कृष्ण हैं, वहीं अर्जुन हैं और वहीं नीति है, वही शक्ति है, वही भक्ति है। संजय बारंबार ऐसा आनंद लेते हुए धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमने समय पर नहीं माना, अब जो शेष जीवन बचा है इसमें समझ जाओ। यही सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझाते चले गए। हम कहते हैं कि 36 वर्ष हमें दे दिए, पर हमने कितने वर्ष लिए उसमें से? हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, कोई एक ही होता है पूर्ण रूप से, या तो माता या पिता। उसकी बात को हमने माना। धन्य है वो जन जो मन में श्रद्धा भाव रखते हैं परमात्मा के लिए। कल भी एक जीव को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो पता चला कि उस पे इतनी रहमतें, इतनी कृपाएं क्यों बरस रही हैं। दासी हमेशा ही ये भाव अपने सबके समक्ष रखती है कि चाहे सांसारिक है, चाहे जैसे भी है, पर कहीं ना कहीं नारायण उनके हृदय में समाये हुए हैं, जो पूर्ण रूप से सावधान होकर चल रहे हैं, मर्यादाओं में हैं। हर भाव में ऐसा भाव उनका उत्पन्न हो रहा था कि जैसे वो महान नहीं है, सिर्फ सेवादार हैं। वो सेवादार हैं वो। तो मुझे स्वयं का सेवादार बनना है, स्वयं के मन के भावों को कैसे संभालना है ये आ जाए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी जिस तरह से भक्ति कर रहे थे तन्मयता के साथ, तभी उनके जीवन में सतगुरु जी का प्राकट्य हुआ, काहन सिंह बाबा जी का, और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई। तभी वह समझ गए थे कि इस हृदय में परोपकार है और ये परोपकारी हृदय है, ये आगे भी इस ज्ञान को बांटेगा। यूं तो सांसारिक तौर पे उन्हें समझाया गया कि तुम ये निरंकारी ज्ञान दोगे तो तुम्हारा विरोध करने वाले संसार में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। पर वो आत्मा चुप नहीं बैठी और उनके साथ उनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इसका प्रचार किया। ये यूं तो पेशावर पाकिस्तान से शुरू हुआ था मिशन, पर हिंदुस्तान में आकर भी बंटवारे के बाद ये मिशन रुका नहीं। सच्चाई का मिशन, अच्छाई का मिशन, झूठ का मिशन हमेशा बर्बाद हो जाता है। वो झूठ कुछ भी हो सकता है, पर ये सत्यता का मिशन था। ये चलता रहा और आज विश्वव्यापी मिशन बना हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ मानव चोले में आए हुए जीवों को परमात्मा से मिलाना, अपने अंशी से मिलाना, आत्मा को अपने कुल में पहुंचा देना। जैसे एक कुंवारी कन्या को माता पिता ब्याहते हैं कि अब तू इस गोत्र की हो गई, इस घर की हो गई, इस बर की हो गई, अब तो इस पक्ष की है, और वो आकर उस पक्ष में रम जाती है तो मुबारक है। तो ऐसे ही आत्मा को भी परमात्मा के साथ मिलाने का ये बीड़ा उठाया गया।
और आज कोई निरंकारी मिशन मोहताज नहीं है किसी भी परिचय का। यह आध्यात्मिकता का सफर है। यूं तो हम सब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही मंजिल पर पहुंचे हैं, पर हमने पूरी पढ़ाइयाँ कर ली, डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद हमें बैठ जाना तो नहीं है, जॉब करनी है, व्यापार करना है, जैसा जैसा जिसका मन का उद्देश्य है, तभी सफलता हासिल होगी अंत श्वासों तक। ऐसे ही हमें समझाया जा रहा है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभ जाइए। हे जीव, अपनी तोड़ निभा लेना। यदि बीच में ही टूट गए तो हम जुड़ेंगे नहीं। अपने मूल का होना है, हमें अपने मूल का होना है। बांसुरी कह रही है, हे सखियो, मुझसे ईर्ष्या मत करो। मुझे मेरे कुल से अलग किया गया। पहले वृक्ष में से बांस बना, बांस में से बांसुरी बनी, और उसके बाद भी इसमें छेद बनाए गए। मुझे अंदर से खोखला किया गया। क्या कह रहे हैं सतगुरु जी? कि जो बैर ईर्षा द्वेष से, नफरतों से तुम्हारा मन का बर्तन भरा हुआ है, इसे खाली कर दो और आ जाओ, सत्संग सुन लो, सत्य का संग कर लो, योग में पहुंच जाओ, बोध में आ जाओ, संधि कर लो परमात्मा से।